જય હિન્દ જય ભારત. હું છું એચઆરકેનો પ્રમુખ આરકે ભાઈ. ઘણા સમયથી આપણા વિડીયો અને કાર્ય બંધ હતા, એ માટે હું માફી માંગુ છું. પણ આજથી નવી શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ આપણે લોકો. તો તમારો જેવો પ્રેમ પહેલા હતો એવો જ પ્રેમ મારે હવે જોઈએ છે. આપણો એક મંત્ર છે, એક કદમ સહકારથી સેવા તરફ. એ મંત્રને સાકાર કરવા માટે તમારા લોકોનો સપોર્ટ મારે ખૂબ જ જોઈએ છે. તો હવે આપણો જે વિડીયો નવો આવી રહ્યો છે તેમને સપોર્ટ આપજો અને લાઈક કરજો અને બીજા લોકોને શેર પણ કરજો. ધન્યવાદ. नाम प्रमोद कुमार निषाद। प्रमोद कुमार। और भाभी जी तुम्हारा नाम? शकुंतला। शकुंतला। और आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यही है कि बच्चा को पहले सेमी मेयर में लेके गया तो वहाँ 4-5 दिन में कुछ राहत नहीं हुआ। वहाँ से कैंसर का बताए तो बोले यहाँ बहुत भारी खर्चा होगा, कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा पड़ सकता है आपको। अहमदाबाद जाओ या तो यहाँ पे कराओगे ज़्यादा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमने शिफ्ट किया। यहाँ पे कल मैं जो हॉस्पिटल में देखने आया, हाँ, वहाँ पे तुमने बच्ची को डाला है ना? हाँ हाँ। वहाँ पे 50-60 हज़ार कुछ खर्चा कल बोल रहे थे। हाँ हाँ, 60 हज़ार खर्चा। हाँ हाँ। तो वो रिपोर्ट जो तुमने कल डॉक्टर ने मुझे बोला हाँ कि 50-60 हज़ार रुपया खर्चा है, अभी रिपोर्ट करवाना है, ब्लड का रिपोर्ट। हाँ। वो करवाया आपने? हाँ, 20,000 रुपये उसका दिया। तो बाद में रिपोर्ट आ गया उसका? अभी और आया और नहीं आया है। हाँ हाँ। तो क्या बोला बाद में डॉक्टर ने? बोला जो रिपोर्ट आ गया उसके हिसाब से 1.5 लाख रुपए खर्च लगेंगे, उससे कम नहीं ऊपर हो सकता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, शुरू करें कि हम ना शुरू करें? हाँ, डॉक्टर ने ऐसा बोला। हाँ कि आप बोलो तो हम ट्रीटमेंट हाँ। चालू करें, वरना रहने दे, ऐसा। हाँ। और जिस टाइम हमने भर्ती किया था तो यही सोच के कि 50-60 हज़ार में बच्ची बच जाएगी। यहाँ के डॉक्टर साहब ने ऐसे ही कहा था कि इतने में अच्छी हो जाएगी, इसलिए हमने हिम्मत बना ली है। अब आगे के लिए हमारे लिए मुश्किल ही नहीं, वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन ही लग रहा है। कोशिश तो हम कर रहे हैं अपने तरफ से, जहाँ तक कि हम खुद को समझ लीजिए इतना कि हम कर्ज में डुबो ही दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश में लगे हैं। बच्चे की उम्र कितने साल है? 11 बरस बच्ची का उम्र है। 11 साल बच्ची की उम्र है। खुशबू नाम है। खुशबू नाम है बच्ची का। हाँ, पढ़ने लिखने में भी अच्छी है। हाँ। तो आप पहले आप मतलब धंधा वगैरह क्या करते हो? मैं पहले से ही हीरे में ही काम करता हूँ। डायमंड में? हाँ। आपका 3 बच्चा है? हाँ। 2 बच्चा यहाँ पे बैठा? 2 लड़की 1 लड़का। 2 लड़की 1 लड़का। हाँ। अभी क्या करते हो? अभी कोई चालू है काम या काम बंद है आपका? अभी सब बंद किए हुए हैं, क्योंकि दवा खाने से बाहर कहीं जा नहीं सकते, और दूसरी चीज़ उतना ही समय नहीं मिल पाता कि हम खाना खाने यहाँ पे आए। पैसा की व्यवस्था में भी परेशान हैं। एक तो लॉकडाउन की ऐसी मार पड़ी है, सबको परेशानी है। कहीं भी जाओ तो सफल होना बहुत मुश्किल है इस समय, कहीं भी किसी के पास। तो अभी आप हॉस्पिटल में कितने दिन से, मतलब यहाँ पे डायमंड हॉस्पिटल में आप गए? हाँ। वहाँ पे कितने टाइम से आप गए? 3 दिन हो गया। 3 दिन वहाँ पे हो गए। तो पहले आप गए वहाँ पे, तो आपको डॉक्टर ने डायरी क्या बोला था? रिपोर्ट करवाना है, इसको यही प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने बोला था, मैंने स्पष्ट कहा डॉक्टर साहब बच जाएगी, ठीक हो जाएगी, उसी हिसाब से हम फैसला लें। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छी हो जाएगी, खर्च थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, 50 से 60 हज़ार खर्च पड़ जाएगा। तो हमने हिम्मत उतनी की बना ली थी। तो आपने अभी कितना वहाँ पे दे दिया है डायमंड हॉस्पिटल में? अभी तो 50 हज़ार ऊपर हो गया है। वहाँ पे आपने दे दिया? हाँ। वो आप कहाँ से लाए? वो हम 2 दोस्त हैं, सेठ के पास से लेके आए, और जहाँ काम करते हैं वहाँ भी पहले सेठ के पास में, सेठ का मैं ही ज़्यादा निकल रहा, मेरे ऊपर ही कर्ज हो गया हूँ। अब वो दे हमको ना दे उसकी मर्जी चलेगी। हमारा काम है एक बार
कोशिश करके देख लेना, मिल जाएगी, क्योंकि काम करके हम बाद में पटाते रहेंगे धीरे धीरे। तो अभी आपका आगे का क्या प्लान है बच्ची के लिए? आगे का प्लान यही है, कुछ घर से मदद मिले और कुछ यहाँ से, तो फिर आगे हम बढ़ेंगे, वरना हार मान के समझ लेंगे बच्ची को। पीछे भाग के भी हाथ नहीं आएगी, बचा भी नहीं पाएंगे हम, किसी भी हाल में नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उतनी लंबी हम खर्च संभाल नहीं पाएंगे। तो फिर मेरे सामने को कोई ऑप्शन ही नहीं है बचता है। 2 लाख रुपया बोल रहे हैं जो भी समथिंग, वो आपसे नहीं हो पाएगा, ऐसा है ना? हाँ, पूरा वो हमसे नहीं हो पाएगा। कहीं हमको मदद किसी प्रकार की अगर मिल जाए तो फिर हमारी हिम्मत बढ़ेगी, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी और कोई ऑप्शन हमारे पास बचा ही नहीं है। सूरत में कहाँ पे रहते हो आप? हम यहाँ पुना गांव खोड़िहार सोसाइटी से बोल रहे हैं, मानसरोवर स्कूल के पीछे। ऐसा है। तो अभी आपका घर में कैसा चल रहा है सब कुछ, खाना पीना वगैरह सब? अभी घर में एक टाइम मान लो बना तो बना, नहीं तो कहाँ बन रहा है खाना पानी, आपके सामने है जो देख रहे हो। वहाँ से आई फिर जाना हुआ, वहीं फिर वापस जाना होता है, 2 ही जन हैं, परेशानी ज़्यादा रहती है। तो हम HR के हेल्प ग्रुप चला रहे हैं, तो वो हम तुम्हारे जैसे जो जिसको ज़रूरत है उसके वहाँ पे जाते हैं, घर पे देखते हैं, उसको जितनी भी मदद चाहिए, मतलब हमारे से जितनी भी मदद होती है, हाँ। कि जितनी मदद हो उतनी हम करते हैं। और भाभी जी, आप बच्ची के लिए कुछ कहना चाहती हो? यही कहना चाहते भैया, पैसा लगे लेकिन बच जाए। हाँ। तो पैसा लगे, तुम्हारे पास पैसा है अभी बच्ची के लिए? पैसा तो नहीं है, लेकिन कर्ज मांग रहे हैं सबसे। कर्ज मांग रहे हैं? अभी अपने वो साड़ी बनाते थे, सेठ के पास गए, वो 3000 रुपया दिया। इसको मैंने 10,000 बोला तो 3000 दिया। तो मैं शाम को फिर जाऊंगी तो बोलूंगी उनसे सामने से कि इतने में कुछ नहीं है। तो आगे आप क्या सोच रही हो? यही सोच रहे हैं भैया, मेरी लड़की अच्छी हो जाए। तुम्हारी लड़की अच्छी हो जाए, ऐसा है। ठीक है, हमारे से जो भी हेल्प होगा, तो जितना भी होगा उतना हमारे HR के हेल्प में वीडियो पोस्ट होगे, बाद में जो भी पब्लिक डालेंगे वो हम तुम्हारी बच्ची के लिए पहुंचाने की मेहनत करेंगे। तो अभी हमारे HR के हेल्प से तुमको एक छोटी सी रकम दे रहे हैं, जो बच्ची के काम लग जाए अभी ऑपरेशन में। तो लो भैया, एक 10,000 रुपये का चेक है, अभी हम दे के जा रहे हैं आपको। जो भी आगे बच्ची के लिए आएगा वो तुम्हारे लिए पहुंचाएंगे। वो भी हम इतनी आपको उम्मीद दे के जा रहे हैं कि जो भी होगा हमारे से वो हम आपको करेंगे। और कुछ भैया आप कहना चाहते हो? और सर जी यही है, मेहनत हम कर रहे हैं, अब करेंगे। अभी जितना हमसे बनता है उतना हम लड़ रहे हैं। जब लास्ट में नहीं हो पाएगा तो फिर हम हार मान के बैठ जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि समय ही ऐसा है। इसके हिसाब से समय की मार से परेशान हो गए हैं। ठीक है भैया, कोई बात नहीं, जितना भी हमारा ग्रुप से होगा उतना हम कराएंगे। अभी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। जितनी भी हमारे से ग्रुप से हेल्प होगी वो हम हमारा 100% आपको देंगे। जितना भी ग्रुप में बच्ची खड़ी हो जाए इतना तो हम प्रयास करेंगे कि भाई बच्चे जल्द से जल्द खड़ी हो जाए। और डॉक्टर ने कितने दिन में बोला कि भाई तुम यहाँ पे पैसा जमा करवाओ, वैसा कुछ आपको बोला? 10 दिन में बोला है, 10 दिन का टाइम दिया है। 10 दिन ICU में ही रहेगी, 1 महीना तो हॉस्पिटल में रहेगी ही। ICU में 10 दिन रहेगी, ये तो उन्होंने कंफर्म बोला। 10 दिन तो ICU में रखेगी। लेकिन कल ऐसा डॉक्टर भी ऐसे बोल रहे थे कि ICU में जो भी है वो चार्ज हम ICU क्या नहीं लेंगे, जो जनरल वार्ड का चार्ज है, ऐसा डॉक्टर भी मेरे को बोल रहे थे कि जो भी चार्ज है उसमें से वो हमारे से जितनी मेहनत होगी उतनी करेंगे। उसका चार्ज कितना ले रही हैं हमने पूछा नहीं, और पता भी नहीं है। पहले बोल रही थी 5,000 24 घंटे का। अब आगे किस किस का खर्च उसमें उन्होंने जोड़ा है, क्या किया, ये तो हमें नहीं पता, वही जानेंगे। हमारा काम था, हम जमा कर देते थे पैसा। कोई भाई इस वीडियो को देखे, हमारी मदद करे, तो समझ लो उसकी दी हुई ज़िंदगी रहेगी हमारी लड़की।
भैया आप अब घबराओ मत भैया, हम तुम्हारे साथ है। मेरे बड़े भाई जैसे हो, जितनी भी हेल्प होगी वो हम करेंगे। तुमको अभी रड़ना नहीं है, जो भी हमारे से होगा वो हम अभी आए हम तो हमने हमारे से जितनी भी मदद होती थी उतनी की। अभी आगे अपने के पास पब्लिक का सपोर्ट है, वो अपन को जितना भी मदद करेगी। और हम भी ऐसा ही सोच रहे हैं कि जो बहन अभी हॉस्पिटल में है उसका पूरा खर्चा हम उठा लेवे। મિત્રો તમે જોઈ રહ્યા છો એ પ્રમાણે કે આ ઘરમાં અત્યારે દીકરીને બચાવવા માટે એની પાસે પૈસા નથી, જે દીકરીને બ્લડ કેન્સર કીધેલું છે। આજે એ ભાઈ હોસ્પિટલ ગયા અને બ્લડનો રિપોર્ટ આવ્યો એટલે કેન્સર અને બ્લડ કેન્સર દીકરીને આવ્યું છે અને ડૉક્ટરે 1.5 થી 2 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચો કીધો છે। और आपको कोई अभी कोई हमारे तरफ से मदद दूसरा और कुछ चाहिए मदद, खाना पीना है, राशन है, कोई भी चीज़? वो तो चाहिए लेकिन मिल कैसे पाएगा सर जी, अभी वहाँ पे बच्ची को बचा दो भैया, यही सही है कि आप लोग अगर बचा दिए तो भगवान है, भगवान के रूप में आए। नहीं भाभी जी, हम इसलिए यहाँ पे आए। हमको डॉक्टर ने एक बार बोला था तो हम तुरंत आ गए। कल ही भैया को मिलकर मैंने बोला सुबह में मैं आ जाऊँगा वहाँ पे तुम्हारे पास, लेकिन जितनी भी मेहनत होगा उतना हम तुम्हारी बच्ची को बचाने की मेहनत करेंगे। और भैया आपको अभी राशन पानी कुछ? राशन पानी अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन कैसे गाँव वाले हैं, काम चल रहा है। खाना दे देते हैं बच्चे को, सब आजू बाजू वाला खाने दे रहे हैं बच्चे को। तो अभी फिलहाल आपके पास खाना लेने का भी पैसा नहीं है? ऐसे तो खिचड़ी ला के बनाए, अभी खिचड़ी ला के बना रहे हो आप, ऐसा? तो ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तुमको राशन पानी चाहिए तो हमारा HR के हेल्प तरफ से मैं तुमको राशन पानी का करवा देता हूँ। कोई भी ज़रूरत हो तो बेफिक्र बोलो भैया, टेंशन मत लो, जो भी चाहिए आपको बोल दो। तुमको हमारे HR के हेल्प ग्रुप से जितना भी होगा उतना हम सपोर्ट करेंगे। अब सर जी यही बात है कि अब दोनों के दोनों परेशान ही रहते हैं और बनाने खाने में थोड़ी तकलीफ़ तो पड़ती ही है, आने जाने में हमेशा वहाँ एक जन को रहना भी पड़ता है। 2 बच्चे हैं ये घर पे, इनको संभालने के लिए इसको आना पड़ता है बार बार, इसीलिए। तो ठीक है भैया, हम तुमको राशन पानी का भी दे देते हैं। बाकी आगे जो भी पब्लिक का सपोर्ट अपने के पास आएगा वो बच्ची को खड़ी करने में हम वहाँ पे तुम्हारे साथ रहेंगे। आप कुछ पब्लिक को जो अपना वीडियो देखते हैं उसको कुछ कहना चाहते हो? उनको यही कहना है, अगर हम 1 रुपये की मदद करें या 10 रुपये की तो समझ लो हमारे लिए वो बहुत बड़ा भगवान का वरदान है। वो उनका 1 भी रुपया, अब हमारे पास समय की तो मार कोरोना की वैसे हम टूटे हैं, लेकिन अब आज इस तकलीफ़ में भी फंस गए और तोड़ दिया है, इसलिए आज ये हालत ऐसी हो गई है। आप कहाँ से रहने वाले हो? हम रहने वाले उत्तर प्रदेश यूपी के हैं, यूपी? बस्ती जिला। बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश यूपी का बस्ती जिला के आपके रहने वाले हो। वहाँ पे तुम्हारा मम्मी पापा कोई भाई, मम्मी पापा वैसा कोई? नहीं, पापा है, मम्मी एक्सपायर हो गई है। पापा खाली घर पे हैं। पापा अकेले वहाँ पे अकेले रहते हैं पापा? हाँ, छोटा भाई है। गरीब आदमी के लिए एक ही ऑप्शन होता है, या तो फिर जान गंवाओ या तो फिर उस काबिल हो तो फिर लड़ो। अब उस काबिल हम नहीं हैं, हमें 90% गंवाना ही है जान, लेकिन अगर मदद मिल गई कहीं कुछ ऐसा तो फिर जान मिल भी सकता है, बच भी सकता है। आप कुछ भाभी जी कहना चाहती हो? यही कहना है भैया, सब मिलके हमारे बच्ची को बचाते। तो मित्रों, जे रीते તમે અત્યાર સુધી HR કે હેલ્પ ને સપોર્ટ કરતા હતા એ રીતે સપોર્ટ કરતા રહેજો ને જે અમારા છેલ્લા 15 દિવસથી જે વિડીયો અમારા નથી આવ્યા એનું કારણ હતું કે અમારા HR કે હેલ્પમાં એક ગ્રુપમાં એક કોરોના પોઝિટિવ કેસ હતો, એટલે અમારા ગ્રુપનું બધું કામ જે છેલ્લા 15 દિવસથી બંધ હતું એ બદલ અમારું HR કે હેલ્પ તરફથી હું માફી માંગુ છું અને અમારો આખું ગ્રુપ તમારી પાસે માફી માંગે છે। અને બીજું કહેવાનું એ કે જે ભાઈઓ બહેનો જેણે અમને કોલ કર્યા છે HR કે હેલ્પમાં છેલ્લા 15 દિવસમાં, જો એના કોલ રિસીવ ન થયા હોય કે કોલમાં વાત ન થઈ હોય તો એ બદલ બી અમે માફી માંગીએ છીએ। તો મિત્રો, જેટલું બને એટલો સપોર્ટ કરજો અને વિડીયો શેર કરજો। અમારા ડિસ્પ્લે ઉપર ગૂગલ પે અને ફોનપે, પેટીએમ નંબર આપેલો છે, એમાં તમારાથી થોડુંક બી તમે જો
HRK હેલ્પને સપોર્ટ કરવા માંગતા હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં અમારો નંબર આપેલો છે, ટોટલ ડિટેલ આપેલી છે. તો જો એક પરિવારમાં આ 11 વર્ષની દીકરી છે, જો એની જીવ બચતો હોય, આપણા એક થોડાક નાની એવી રકમથી જો એ દીકરીનો જીવ બચતો હોય તો એની મા બાપની દુઆઓ જે આશીર્વાદ છે એ આપણને બહુ લાગે. જય હિન્દ, જય ભારત.